हमें एक तरह से फोर्स किया गया है कि हम लोग सड़क पे ही रहे। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, एंड जब तक धर्मेंद्र प्रधान का अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो जाता, खटक रहा है मन ही मन, भले ही वो बता ना रहे हो, कहीं दिखा ना रहे हो, उनको खटक तो रहा है कि युवा यूनाइट हो रहा है देश का। देखिए, सरकार तो कुछ जवाब नहीं दे रही है, ना ही सरकार हमसे मिलना चाह रही है। तो हमें एक तरह से फोर्स किया गया है कि हम लोग सड़क पे ही रहे। इतने दिनों से रह रहे हैं, 1 महीना हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, देश भर में प्रोटेस्ट किया। यहाँ पे हमें आज 16वें दिन था, 16th डे भी ख़त्म हो गया, तब भी कुछ हुआ नहीं। हंगर स्ट्राइक का 8th डे है सोनम वांगचुक जी का, लेकिन तब भी सरकार ने एक कम्युनिकेशन क्या, उन्होंने तो कुछ बयान भी नहीं दिया इस चीज़ के बारे में। हम लोग, लेकिन हमारा स्पिरिट बहुत हाई है, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, एंड जब तक धर्मेंद्र प्रधान का अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। देखिए, हौसला तो उनका बहुत बुलंद है, एंड स्पिरिट्स यहाँ पे सब लोगों का हाई है, लेकिन डेफिनेटली हम जो नोटिस कर पा रहे हैं, सोनम जी का वीकनेस बढ़ रहा है, बॉडी में वीकनेस ज़्यादा आ रही है, टायर्ड बहुत जल्दी हो जाते वो, एंड स्पीचेस भी वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर पाते हैं। तो ये सब होता है जब इंसान बहुत दिन से भूखा है। उनका जो शुगर लेवल है वो भी अभी 60 के अराउंड होवर कर रहा है। हम लोग दिन में 2 बार उनका चेकअप कराते हैं। हम नहीं चाहते कि सोनम वांगचुक को कुछ हो जाए, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक में बैठे हो या जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, युवा लोग बैठे हैं हंगर स्ट्राइक में, उनको अगर कुछ भी हो जाता है तो सरकार ज़िम्मेदार है। सरकार जवाब नहीं दे रही है, इस वजह से ये लोग अपने आप को फोर्स करके एक तरह से बैठे हैं, क्योंकि इससे बड़ा नोबल चीज़ तो हो नहीं सकता है कि आप किसी कॉज़ के लिए आप अपने आप को एक तरह से सैक्रिफाइस कर रहे हो, कुर्बानी दे रहे हो, लेकिन सरकार तब भी ये नज़रअंदाज कर रही है। साथ साथ बयान ऐसे दे रही है जिससे लोग भड़क उठे, टेररिस्ट बोल देना, वायरस बोल देना, कॉकरोच बोल देना, ये सारी चीज़ें हो रही है। देखिए, सरकार इंटरेस्टेड अगर नहीं है मंत्रिमंडल का चेंज करने में, लेकिन हम लोग बहुत इंटरेस्टेड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगने में, तो हम लोग तो डटे रहेंगे, हम लोग यहीं पे है, कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब कुछ होता है तब हम लोग उस चीज़ पे सोचेंगे, उसको हार बोले, जीत बोले, क्या बोले, हम लोग तब देखेंगे, तब हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि कुछ हो। देखिए, रोज़ किसी ना किसी का तबीयत ख़राब हो रहा है, किसी ना किसी का एडमिशन हो रहा है हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस से ले जाना पड़ रहा है उनको। कुछ लोग हेल्थ ख़राब है तब भी वो जाना नहीं चाह रहे हैं हॉस्पिटल। हम लोग सबको इनकरेज तो कर रहे हैं कि जब भी हंगर स्ट्राइक की वजह से आपका तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगे तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन यहाँ पे लोगों का रिजॉल्व भी ऐसा है कि मुद्दे से वो इतना जुड़े हुए हैं, एंड कॉज पे इतना बिलीव करते, मूवमेंट पे इतना बिलीव करते, इसलिए वो चाह रहे कि वो जितना लंबा हो सके उतना लंबा वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे। लेकिन हम लोग अपना हमारे पर्सनल डॉक्टर्स भी है, साथ साथ हमारा जो RML के डॉक्टर्स हैं पुलिस के तरफ से, वो लोग भी आके कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं इनका हेल्थ। देखिए, सरकार तो जैसा इस सरकार का हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री हमें कुछ भी सिखाती है तो कि ये है कि ये बहुत सरकार विंडिक्टिव है। तो बदला और रंजिश इन लोगों को बहुत पसंद है, तो ये लोग तो हमारे पीछे आएंगे, हमें पता है, हम प्रिपेयर्ड है, हम लोग का लॉयर्स का टीम है ऑलरेडी, सब लोग जानते हैं कि ये सरकार ऐसे तो पीछा नहीं छोड़ेगी। सरकार को ये बहुत खटक रहा है मन ही मन, भले ही वो बता ना रहे हो, कहीं दिखा ना रहे हो, उनको खटक तो रहा है कि युवा यूनाइट हो रहा है देश का, एंड यूनाइट ऐसे हो रहा है कि 65% पॉपुलेशन अगर यूनाइट हो जाए तो उनकी खैर नहीं। उनको पता है, इससे वो पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी ये मूवमेंट से जुड़ा है उनको वो टारगेट करे, उनको वो भगाए, उनको वो जेल में डाले, लंबे वक्त तक जेल में रखे, जिससे मनोबल टूटे लोगों का, एंड ये मूवमेंट आगे ना जा पाए। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ें चल पाएंगी, क्योंकि ये मूवमेंट एक लीडरलेस मूवमेंट है। यहाँ पे सारे लोग जो जुड़ रहे अपने ही राइट में एक लीडर होते हैं,
यहाँ पे जो पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं जंतर मंतर, वो जब वापस जाते वो वहाँ अपने शहर जाके, गांव जाके अपने आप एक लीडर बनते हैं इस मूवमेंट का। तो ऐसा मूवमेंट को किल करना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.